चलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड पढ़ रखा था। क्लासिकल लिगेंड क्या थे जरा याद करो आप। क्लासिकल लिगेंड वो लिगेंड थे जो सिग्मा डोनर हुआ करते थे, जिनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर दिए जाते हैं। उनको हम लोग कहते हैं क्या, सिग्मा डोनर या क्लासिकल लिगेंड, ओल्ड लिगेंड कह सकते हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने नॉन क्लासिकल लिगेंड पढ़ा था। नॉन क्लासिकल लिगेंड में क्या पढ़ा था, नॉन क्लासिकल लिगेंड में ये पढ़ा था हम लोगों ने कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो सिग्मा डोनर होते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे और उसके साथ साथ क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेंगे, और वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से आता है जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और हम उसको कह देते हैं पी पाई एक्सेप्टर या डी पाई एक्सेप्टर। सिंपल सा। जो दूसरा लिगेंड नॉन क्लासिकल में था वो क्या था, वो ये था कि सिग्मा डोनर होता था और पाई एक्सेप्टर होता था। ठीक है, और जिसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। ऐसे लिगेंड ही हमारे पास नॉन क्लासिकल में सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड हुआ करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग आगे कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहेंगे, कुछ टर्म्स हैं जिससे कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे डेंटिसिटी। डेंटिसिटी बड़ा सा लिखना है। डेंटिसिटी क्या होती है? डेंटिसिटी हम लोगों ने ड्यूरिंग स्टडी ऑफ लिगेंड डेंटिसिटी का यूज किया था। आज हम लोग देख लेते हैं डेंटिसिटी होती क्या है। तो डेंटिसिटी क्या है जरा चेक कर लो। डेंटिसिटी कुछ नहीं है, द नंबर ऑफ डोनर साइट, द नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट in per unit molecule of ligand, पर यूनिट मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड। लिगेंड के एक मॉलिक्यूल में कितने डोनर साइट्स प्रेजेंट हैं और वो बॉन्ड बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं डेंटिसिटी। ठीक है, जैसे हम आपसे कह दें कि लिगेंड हमारा मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो जल्दी से बोल दीजिए इसकी डेंटिसिटी क्या पाएंगे आप? 1 पाएंगे, डेंटिसिटी 1। अगर बाइडेंटेट हो तब तो इसकी डेंटिसिटी क्या पाएंगे? बोलिए जल्दी सा, 2। इसी तरह से ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ट्राइडेंटेट बोलो, जल्दी से बोलो, डेंटिसिटी 3 होगी। हेक्साडेंटेट बोलो, हेक्साडेंटेट्स की डेंटिसिटी क्या होगी बोलो? 6 होगी ना। तो एक मॉलिक्यूल में जितने डोनर एटम होंगे, डोनर साइट्स होंगी, वही उसकी डेंटिसिटी कहलाएगी। 2 डोनर साइट हुआ तो डेंटिसिटी 2, 3 डोनर साइट हुआ तो डेंटिसिटी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो जल्दी से बात कर लेते हैं और डिस्कस कर देते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि M लिगेंड है कोई, M लिगेंड है कोई, और हमने ये L ले लिया और L एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पर जो डेंटिसिटी आप पाएंगे वो क्या पाएंगे? डेंटिसिटी आप 1 पाएंगे। ठीक है, चेक कर लो जरा। इसी तरह से जैसे हम आपसे कह दें M, ठीक है, M ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो जरा देखो, एक डोनर साइट, एक डोनर साइट, डेंटिसिटी क्या होगी? डेंटिसिटी 2 होगी। चेक कीजिए आप। ठीक, अब इसका जैसे एक प्रॉपर एग्जाम्पल हम लोग ले लें। जैसे हम आपसे कह दें
NiNH3 का होल 4 2+ ये ले लिया हमने। अब यहां पे जरा बता दीजिए लिगेंड, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में, याद रखिएगा लिगेंड के एक मॉलिक्यूल में जितने डोनर साइट होंगे वही उसकी डेंसिटी होगी। तो बताओ लिगेंड का एक मॉलिक्यूल कितना है, NH3 है, और उसमें डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन, एक ही तो डोनर एटम है। तो बता दीजिए यहां पर डेंसिटी क्या मिलने वाली है, डेंसिटी इज 1, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम ये कह देते NiEn का होल ट्वाइस, देखो अब लिगेंड का यूज होना शुरू हो गया है, ठीक है, लिगेंड अपने रूप में आ रहा है अब, En का होल ट्वाइस 2+। अब चेक करो, देखो तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो Ni2+ बना रहा है, और Ni2+ अगर बना रहा है, अब यहां पर En के 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन डेंसिटी हमेशा कितने मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होगी, ठीक। तो इसके एक मॉलिक्यूल में डोनर साइट्स कितने हैं, 2, तो डेंसिटी कितनी हो गई, डेंसिटी 2 हो गई, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में। En आपको समझ में आ रहा है, इथाइलिन डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन है, उसके एक मॉलिक्यूल में कितने डोनर साइट्स होते हैं, 2, तो डेंसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम डेंसिटी को ले चलते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके यहां। ये पूछा जाता है आपसे डेंसिटी ऑफ इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगर इसका फॉर्मूला अगर आपको देखना हो तो आप कहेंगे H4EDTA, याद आ रहा है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। 4 एसिटिक एसिड होंगे तो 4 हाइड्रोजन होगा ही, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है। अब चलो देखो इसमें इसका स्ट्रक्चर हम बना लें पहले। इसका स्ट्रक्चर हम यहां से आ रहे हैं, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, जरा देखो इसका स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना है तो हम ये बनाएंगे CH2 CH2N CH2 COOH CH2 COOH, चेक करो, N CH2 COOH CH2 COOH, यही है आपका EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा, लेकिन H लगे हुए हैं तो एसिटिक एसिड है। अब जरा चेक करो आप, अभी यहां पे अब हम हाइड्रोजन को मेंशन कर दे रहे हैं, ये फर्स्ट हाइड्रोजन है, ये सेकंड हाइड्रोजन है, ये थर्ड हाइड्रोजन है, और ये फोर्थ हाइड्रोजन है, ठीक। अभी आप इसमें जब देखेंगे तो इसमें आप देखिए तो आप पाएंगे इसके लोन पेयर डोनेट हो सकते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो आप चेक कीजिए, ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, और इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 2 डोनर साइट अभी मिल रही हैं। तो अगर 2 डोनर साइट मिल रही हैं, 2 डोनर साइट, तो आप क्या कहेंगे, डेंसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है आपको, बोलो डेंसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब जरा देखो, अब आगे हम क्या कर रहे हैं, जरा चेक करो, हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहे हैं, पहला हाइड्रोजन जो था उसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, H+ के रूप में हम इसको फर्स्ट हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन चेक कर लेना, फर्स्ट हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं। और अगर हम फर्स्ट हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा,
स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा ये NCH2 CH2 CH2 COO माइनस CH2 COOH और ये N CH2 COOH CH2 COOH। चेक करो जरा, ये हाइड्रोजन कैसा है, ये हाइड्रोजन दूसरा वाला है, ये हाइड्रोजन तीसरा वाला है, ये हाइड्रोजन चौथा वाला है। एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बताइए, अब डोनर साइट कौन कौन से बन सकती हैं? ये तो डोनर साइट है ही है, नाइट्रोजन ना, ये तो डोनेट करेगा ही करेगा, ये तो डोनेट करेगा ही करेगा। और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया, आपको पता है ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आना, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो ये अब डोनेट कर देगा। ये सपोज कर लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो अब कितनी डोनर साइट्स हो गई? अब बताइए जरा, 1 2 और 3। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डोनर साइट्स हो गई 3। तो अब बता दीजिए डेंसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई, डेंसिटी 3। आगे हम क्या कर सकते हैं ऐसे, जरा देखो, चेक करो। हम एक हाइड्रोजन और निकाल दें, एक हाइड्रोजन और निकाल रहे हैं हम, एक हाइड्रोजन H+। अब कौन सा निकाल रहे हैं हम? अब हम दूसरा निकाल रहे हैं। अगर हम दूसरा हाइड्रोजन निकाल देंगे, दूसरा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ठीक। अब दूसरा हाइड्रोजन अगर हम निकाल देंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जरा चेक कीजिए। क्या CH2 N CH2 COOH CH2 COOH और क्या N CH2 COO माइनस और ये N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। ये कौन सा हाइड्रोजन था? ये तीसरा हाइड्रोजन था, एज इट इज। चौथा हाइड्रोजन था, एज इट इज। अब बता दीजिए डोनर साइट्स। ये तो डोनर साइट होगी ही, ये तो होगी ही, ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। तो अब बता दीजिए डोनर साइट्स कितनी हो गई? डोनर साइट्स हो गई 1 2 3 4 डोनर साइट हो गई। डेंसिटी कितनी हो गई? डेंसिटी बोलो, डेंसिटी कितनी? 4। एक मॉलिक्यूल में 4 डोनर साइट्स हो गए, तो इसकी डेंसिटी हो गई कितनी? 4 हो गई। चेक करो जरा, ठीक। अब हम तीसरा हटा देंगे तो डेंसिटी 5। बताओ, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, ये रिप्लेस कर दें, तो बता दीजिए 1 2 3 4 5 डेंसिटी कितनी? 5 हो जाएगा। क्यों? और अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो 1 2 3 4 5 6। अब बता दीजिए डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, डेंसिटी क्या हो गई? 6 हो गई। तो इस तरह से हमारे इथाइलिन डायमीन का डेंसिटी आप देख सकते हैं, एकदम वेरिएबल है। ठीक है, एकदम वेरिएबल है। आप यहाँ देख रहे थे जब ये न्यूट्रल कंडीशन में था तो आप डेंसिटी पा रहे थे 2, लेकिन जब आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया डेंसिटी 3, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया आपने डेंसिटी 4, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और 4 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, चौथा निकालने के बाद ठीक है, आप इसको 3 इसको 4 कर लीजिए, ओवरऑल डेंसिटी 6 हो जाएगी। यहाँ 5 कर दो और इसको रिप्लेस करने के बाद ये 6 कर दो। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। तो ये डेंसिटी है। अच्छा, ये इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट एसिटिक एसिड है क्या? है कुछ नहीं, वेरी सिंपल। जब हम इसको बेसिक मीडियम में डाल देते हैं तो इसके हाइड्रोजन धीरे धीरे रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं, और अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? हमको मिल जाता है
डेंटिसिटी इसकी वेरी करने लगती है। ठीक है, तो ये डेंटिसिटी हो गई। और डेंटिसिटी पे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, आगे न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे, अभी तो हम लिगेंड डिस्कस कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में या सीधे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 4 लेक्चर आपके जा चुके हैं, 5 लेक्चर जा चुका होगा, ये 6 लेक्चर है। ठीक है, चलो, तो ये डेंटिसिटी हो गई। तो डेंटिसिटी आप समझ लीजिए, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है डेंटिसिटी। तो ये हम लोगों ने डेंटिसिटी देख लिया। अब कभी कभी हम थोड़ा सा, आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर सब साथ लेके चलते हैं। तो कभी कभी न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो हमने एक क्वेश्चन डिराइव किया है, एक फार्मूला बनाने की कोशिश की है। आप उससे क्या कर सकते हैं, देख लीजिए जरा। क्या रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डेंटिसिटी। रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डेंटिसिटी। रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डेंटिसिटी, जरा चेक करो। जैसे हम आपसे कह दें, क्या एग्जाम्पल हम ले लें आपसे, तो ये रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा आपको, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू डेंटिसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। डेंटिसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये देखो आप, जैसे हम आपसे कह दें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये PT EN का होल ट्वाइस और मान लो Cl2। जरा देखो, चेक करो, PT EN का होल ट्वाइस Cl2, कोई एक कॉम्प्लेक्स है, ये आपको पता ही है, कोई एक कॉम्प्लेक्स है ये। तो जरा चेक करो इसमें, PT EN का होल ट्वाइस Cl2। अब यहां पे बताइए लिगेंड कौन है, ये है। ठीक है, लिगेंड का नंबर कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना हुआ, नंबर ऑफ लिगेंड 2। अब बताइए EN के एक मॉलिक्यूल में डोनर साइट्स कितने होते हैं, जल्दी बोलो, 2। तो डेंटिसिटी कितनी हुई, डेंटिसिटी कितनी हुई, बोलो, डेंटिसिटी कितनी हुई, 2। तो अब बता दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 और डेंटिसिटी 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये समझ में आया। अब अगर मान लो इस फॉर्मूले से आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप इसके स्ट्रक्चर पे चले जाइए। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पे जाने का मतलब, ये PT है, EN का होल ट्वाइस, ये देखो, ये EN, या हम और ओपन करके दिखाते हैं, NH2 ये डोनेट करेगा, CH2 NH2 ये डोनेट करेगा। इसी तरह से यहाँ पर NH2 ये डोनेट करेगा, CH2 NH2 ये डोनेट करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड ये था, नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। लेकिन EN तो हमारा क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड। EN हमारा क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड। तो हम क्या कह सकते हैं, और एक डेफिनेशन थी, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये आप ऐसे दिखा सकते हैं, और ये Cl2। जरा चेक करो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहां से भी दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। तो ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आया, चलें आगे। यस, चलो, जैसे हम आपसे कह दें, एक और दूसरा, जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये आता है, क्या रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ रिंग एंड डेंटिसिटी। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ रिंग
एंड डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ रिंग एंड डेंसिटी। अब बताओ रिंग कौन बनाता था, चीलेटिंग लिगैंड कि फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड? चीलेटिंग लिगैंड ना। तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने जो बनाया है वो आपके पास ये है, क्या? नंबर ऑफ रिंग जो होंगी वो डेंसिटी से एक कम होगी, डेंसिटी -1, डेंसिटी माइनस डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी लिख दिया है, डेंसिटी -1। ठीक है, कैसे जरा चेक कर लो। जैसे हमने ये ले लिया, ठीक, ये एक लिगैंड है, ठीक, कोई रिंग नहीं बन रही है, लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें M, L और L ये डोनेट कर रहा है और ये दोनों एक साथ हैं, ये डोनेट कर रहा है, तो बता दीजिए डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी 2 है, लेकिन रिंग कितनी हुई? 1। रिंग कितनी बनी? 1, तो डेंसिटी -1। ठीक, इसी तरह से इन जनरल आप देख सकते हैं M, मान लो 3 डोनर साइड्स हैं, ये और ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो बता दीजिए डेंसिटी कितनी हुई? डेंसिटी 1, 2, 3, लेकिन रिंग कितनी बनेगी? 1 और 2। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी हम लोग बात कर लेते हैं। चलें, तो ये तो हो गया डेंसिटी कोऑर्डिनेशन नंबर में रिलेशन, और डेंसिटी नंबर ऑफ रिंग में रिलेशन, और नंबर ऑफ रिंग किसके लिए? चीलेटिंग लिगैंड के लिए, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो आने वाला है आपके पास वो ये है, देख लीजिए जरा। नेक्स्ट टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे उसको कहते हैं हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी, आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका यूज होना शुरू हो जाता है, तो हम आपको सिखा दें। मे भी आसान सा टॉपिक है, आपसे पूछा जाता है। तो हेप्टिसिटी क्या है जरा देख लो। ये भी लिगैंड से ही रिलेट करता है, रिलेटेड विद प्रॉपर्टी ऑफ लिगैंड, नॉट सेंट्रल मेटल एटम, प्रॉपर्टी ऑफ लिगैंड्स, प्रॉपर्टी ऑफ लिगैंड्स। और फिर कहा जाता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगैंड बॉन्डेड विद CMA is called हेप्टिसिटी, is called हेप्टिसिटी। ठीक है, किसी लिगैंड के जो एटम्स होते हैं, लिगैंड के जितने एटम्स सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाए होंगे, वही उसकी कहलाएगी हेप्टिसिटी, वही उसकी क्या कहलाएगी? हेप्टिसिटी कहलाएगी। तो चेक करो जरा, जैसे हम आपसे कह दें, अच्छा एक पॉइंट और इसमें है, हेप्टिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हेप्टिसिटी अगर 1 हुआ तो इसको हम लिखेंगे ईटा 1, अगर हेप्टिसिटी 2 हुआ तो हम इसको लिखेंगे ईटा 2। इसी तरह से हेप्टिसिटी अगर 3 हुआ तो हम लिखेंगे 3, अगर इसी तरह से हेप्टिसिटी 6 हुआ तो ये हो गया ईटा 6। इस तरह से हम लोग, याद करो जी साल्ट आप पढ़े होंगे, सैंडविच मॉडल वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें ये रिप्रेजेंटेशन है। तो आज तक आपको कोई बताया नहीं होगा, बट हम आपको बता देते हैं कि इसको क्या कहते हैं, हेप्टिसिटी। और हम आगे डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल में जैसे हम आपसे कह दें हमारे पास एलिल ग्रुप है, एलाइलिक ग्रुप है, सपोज कर लेते हैं एलिल ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 मान लेते हैं ये माइनस, ये देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ ये वाला ग्रुप अटैच्ड है किससे?
सेंट्रल मेटल एटम से M, ये सेंट्रल मेटल एटम है, यही ग्रुप इससे डायरेक्ट बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो यही कार्बन ही तो इससे बॉन्ड बनाया है, कार्बन के ही तो ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करते होंगे, हाइड्रोजन तो नहीं, ये हाइड्रोजन तो नहीं, सिर्फ ये कार्बन ना। तो यहां पर हेप्टिसिटी क्या हो गई, हेप्टिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक। हेप्टिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। अब जरा चेक करो, अगर हेप्टिसिटी 1 हो गई तो हम इसको लिखेंगे कैसे। हम सबसे पहले लिखेंगे मेटल, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और हेप्टिसिटी का साइन 1, ये क्या है, एलाइलिक हो गया। मेटल को चाहे तो आप एम से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब अगर हम इसको ऐसे दिखा देते, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH2 माइनस, जरा देखो। अब अगर हम इसके साथ ऐसे दिखा दें M, ठीक है, या इन दोनों को ऐसे दिखा दें, तो बताओ अब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ इन्वॉल्व हुए होंगे, तो अब हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। ये कार्बन और कार्बन इसके साथ, कार्बन और कार्बन की पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ये दोनों एटम इसके साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखो ये, अब हेप्टिसिटी क्या हो गई, 2, तो ईटा कितना हो गया, 2 हो गया। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो M ब्रैकेट में क्या, ईटा 2 क्या, एलाइलिक। ये समझ में आ रहा है बात। इसी तरह से जैसे हम आपसे कह दें, ये मान लेते हैं हम, आपको इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। तो रेजोनेंस के कारण आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते थे, CH2 CH 2 2 4 1 5, सॉरी ये CH होगा, ठीक है, ये CH2 हो गया और ये CH2, तो क्या, लोन पेयर पाई, रेजोनेंस पाया जाता है इसमें, और रेजोनेंस पाए जाने के कारण आप देखेंगे ये रेजोनेंस के कारण यहां से लेकर के यहां तक के पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ बॉन्ड बना लें M, 1 2 3, उस समय हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, हेप्टिसिटी बोलो, हेप्टिसिटी कितनी, 3 हो जाएगी। अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मेटल ना, ईटा 3 और एलाइलिक या एलाइलिक कह सकते हो। ये हो गई हेप्टिसिटी। चले आगे, जो आपसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, ये जैसे अब यहां पे हमने क्या, 1 2 3 जो रेजोनेंस हाइब्रिड था उसका हमने इस्तेमाल कर लिया है। जैसे बेंजीन ले लो आप, बताओ कोई फार्मूला, C6H6। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए, ये ऐसा, और ये सेंट्रल मेटल एटम हो, कहने का मतलब इसके सभी के सभी जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं सब इसको डोनेट हो रहे हैं, और आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के घूमते रहते हैं, तो इस कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन इसका सबका इसको डोनेट करवा रहे हो आप, ठीक है। तो हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 6, ईटा कितना, 6। अब बताओ इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, मेटल फिर ईटा 6, ये क्या है, बेंजीन। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोलो बताओ ये कैसा लिगेंड होगा, क्लासिकल लिगेंड होगा कि नॉन क्लासिकल लिगेंड होगा। पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, याद रखिएगा। नॉन, चलो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये देखो, अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिगेंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, अब क्वेश्चन शुरुआत कर देते हैं धीरे से। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, क्या कि जैसे आपसे कह दिया जाए व्हाट इज डेंसिटी ऑफ EDTA
3-, पहला ऑप्शन आया 2, दूसरा ऑप्शन आया 4, तीसरा ऑप्शन आया 5 और चौथा ऑप्शन आया 6। याद रखिएगा ये EDTA 3- है, EDTA 3- है, इसमें कुछ बातें छुपी हुई हैं ना, EDTA 4- नहीं है। तो EDTA 3- का स्ट्रक्चर बनाओ, सॉल्यूशन देखो इसका। EDTA 3- का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, EDTA 3- बता रहा है, मतलब इसमें हाइड्रोजन अभी बचा होगा। कौन सा हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन निकला होगा तो 1 हाइड्रोजन बचा होगा। तो बताओ फार्मूला क्या बन जाएगा? तो फार्मूला हो गया तुम्हारा HEDTA, चेक करो, 3- इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट 3- और 1 हाइड्रोजन। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे? आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CH2 CH2 N CH2 COO- CH2 COO- और क्या N और ये CH2 COOH और CH2 COO-। जल्दी से बताइए क्या 1 2 3 4 और ये 5 ना, डेंसिटी क्या होगी? 5। समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आसान से क्वेश्चन है सब ना, क्या EDTA इज अ टाइप ऑफ, पहला क्या ये चीलेटिंग लिगेंड है? चीलेटिंग लिगेंड। दूसरा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तीसरा पॉलीडेंटेट लिगेंड, चौथा ऑल। बताइए जल्दी से, EDTA के बारे में है तो EDTA क्या चीलेटिंग लिगेंड हो सकता है? क्यों हो सकता है भाई? क्योंकि रिंग बना सकता है ये। और फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, कहीं पर डेंसिटी 1 है, कहीं डेंसिटी 2 है, कहीं 4 है, कहीं 6 है, तो फ्लेक्सीडेंटेट हो गया। और पॉलीडेंटेट है ही है, जब एक से ज़्यादा आने लगता है तो बाई ट्राई टेट्रा पॉलीडेंटेट। मतलब कौन सा ऑप्शन? ये समझ में आया? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो जल्दी से, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। क्या PTEN का होल ट्वाइस Cl2 SO4 2- -2 4 SO4। ये बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, बस सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें एक मॉलिक्यूल में 2 डोनर एटम हैं, 2 हैं तो 4, और ये मोनोडेंटेट लिगेंड है 2, 6 बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। ठीक है, समझ में आया? बोलिए। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉन क्लासिकल लिगेंड, विच इज नॉन क्लासिकल लिगेंड। पहला O2, दूसरा CO, तीसरा N2, चौथा Cn-, पांचवा कहीं बताए थे Cl-। नॉन क्लासिकल लिगेंड ना, कौन सा होगा? Cl-।
तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया क्या, डेंटिसिटी, हेप्टिसिटी ना, ये सब कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं उसका पहले वाले वीडियो का लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप उसको, अगर आप दूसरा लेक्चर देख रहे हैं तो पहला वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए, तीसरा लेक्चर देख रहे हैं तो दूसरा वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए, ताकि सभी लेक्चर से एक दूसरे में कनेक्ट होते जा रहे हैं। अगर आपको लिगेंड नहीं पता होगा, लिगेंड की इतनी बातें आप नहीं जान रहे होंगे, तो आगे आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, थैंक यू।